ही एवरीवन, दिस इज मधु और आज हम लोग विलोम शब्द का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। तो देखिए आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है रिजु। तो रिजु का अर्थ इसमें रिजु का विलोम पूछ रहा है कि रिजु का विलोम क्या होता है। रिजु का विलोम वक्र होता है, सबको पता होगा क्योंकि बहुत ही कॉमन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नीचे देख ही सकते हैं कितनी बार पूछा गया। ओके, और आर ओ में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आप प्रीवियस ईयर मस्ट है, आपको जरूर से जरूर लगाना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अनुरूप का विलोम क्या होता है। तो अनुरूप का प्रतिरूप होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। और अनुरूप का अर्थ होता है समान या फिर योग्य, और प्रतिरूप का मतलब होता है नकली, जाली, कृत्रिम, बनावटी, ठीक है। और ओके, यहाँ पे एक अपरूप वर्ड दिया गया, इसका मतलब होता है कि भद्दा, कुरूप दिखने वाला, बदशक्ल, ठीक है। और जो विरूप दिया है एक शब्द यहाँ पे, विरूप का मतलब होता है, इसका मतलब भी कुरूप और भद्दा, भद्दा, शोभाहीन, रंगीन, मतलब इसी टाइप का होता है, ठीक है। दोनों आपस में पर्यायवाची हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तृष्णा का विलोम क्या होता है। तो तृष्णा का विलोम वितृष्णा होता है, ठीक है। तृष्णा का वितृष्णा होता है। ये यूपी ARO प्रीवियस ईयर 2016 की जो परीक्षा निरस्त हो गई थी उसमें पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दीर्घायु का विलोम क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिया है चिरायु। तो दीर्घायु चिरायु आपस में पर्यायवाची होते हैं, ठीक है, क्योंकि दीर्घायु मतलब होता है जिसकी उम्र लंबी हो, ठीक है। और चिरायु आप अगर किसी के पैर छूते हैं ना तो लोग आपको आशीर्वाद देते हैं ना, चिरंजीव भव, चिरायु भव, दीर्घायु भव। इसका मतलब, सबका मतलब ही होता है लंबी आयु होना। ओके, तो ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हो जाते हैं। और अल्पायु का मतलब होता है जिसकी कम उम्र हो, ठीक। अल्पायु, अल्प मतलब ही होता है कम, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, ये दीर्घायु का विलोम हो जाएगा अल्पायु, और चिरायु का विलोम भी अल्पायु ही हो जाएगा, ठीक है। नश्वर का मतलब होता है कि जो नष्ट होने के लायक हो, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा अनश्वर हो जाएगा इसका विलोम। और क्षणिक का शाश्वत हो जाएगा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्षणिक जो क्षण भर के लिए रहे, शाश्वत जो हमेशा के लिए हो, ठीक है। क्षणिक का विलोम शाश्वत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गगनचुम्बी। तो गगनचुम्बी का हो जाता है तल स्पर्शी, ठीक है। गगनचुम्बी मतलब जो आकाश को चूमने वाला, तल मतलब होता है धरती, ठीक है। तो तल स्पर्शी हो जाएगा इसका गगनचुम्बी का विलोम शब्द। नेक्स्ट कह रहा है कि हमारा, कि बताइए इसमें सही युग्म क्या है। इसमें आपको ये वाला बहुत अच्छे से देखना है कि सही युग्म पूछ रहा है या गलत युग्म पूछ रहा है। आपको इस पर पहले अंडरलाइन करना है, ठीक है। सही युग्म कह रहा है तांडो का मांडो होता है, अनृत का ऋत होता है, मुक्त का विमुक्त होता है, या विभावना का सद्भावना होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से बताना है कि इसमें सही कौन सा है। सही एक ही होगा और सारे गलत होंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें जो अनृत का ऋत दिया है ये सही है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। और यहाँ पे जो मुक्त का विमुक्त दिया है, मुक्त का ग्रस्त होता है, ठीक है। मुक्त का ग्रस्त, ठीक है, मुक्त का ग्रस्त हो जाएगा। एंड चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57। इसमें कह रहा है कि आपको अशुद्ध युग्म बताना, ठीक है। पहले वाले में शुद्ध कह रहा था, इसमें अशुद्ध युग्म कह रहा है कि इसमें बताइए अशुद्ध युग्म क्या क्या होगा। अनंत का असीम होता है, धर्म का अधर्म होता है, कुशल का अकुशल, जड़ का चेतन, ठीक है। ये सारे ही सही हैं, बल्कि ये वाला सिर्फ गलत है आपका, ठीक है। आपको याद रखना है, ये तो धर्म अधर्म कुशल अकुशल ये तो आपको पता होगा, लेकिन जड़ और चेतन को एक दो बार रिपीट कर लीजिए, आपको याद हो जाए। जड़ का विलोम चेतन होता है, ठीक है। और अनंत का भी सबको पता होगा कि अनंत का विलोम क्या होता है, अंत होता है, सिंपल सा है, ठीक है। अनंत का अंत होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। इसमें कह रहा है कि विलोम की दृष्टि से सही युग्म बताना है, आपको शुद्ध युग्म चुनना है। तो विराग का चिराग होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता है। विराग का विलोम क्या होता है? तो विराग का अनुराग होता है, ठीक है। अनुराग मतलब प्रेम, विराग मतलब जिसको जो इमोशन से, मतलब जिसके अंदर कोई भी वो ना हो, फीलिंग वीलिंग ना हो, ठीक है। जिसके अंदर कोई इमोशंस ना हो, कोई जो विराग हो, ठीक है, संसार से मोह माया से परे हो, ठीक है। सरस का नीरस होता है, सरस का भी अरस नहीं होता। सरस का क्या होता है? तो नीरस होता है। और यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है संयुक्त, संयुक्त का वियुक्त होता है, बिल्कुल सही है। इसमें कह रहा है सही युग्म आपको बताना, तो सही युग्म बी वाला ही हो जाएगा, संयुक्त का वियुक्त हो जाएगा, ठीक है। और आवारशीन तो आप बहुत ही बार पढ़ चुके हैं। आवारशीन का विलोम क्या होता है? आवारशीन का प्राचीन होता है, आवारशीन का प्राचीन होता है। यहाँ पे एक वर्ड दिया है समीचीन, समीचीन का विलोम असमीचीन हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है, समीचीन का असमीचीन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दिया है समीचीन का विलोम, इसका असमीचीन हो जाएगा। और आवारशीन का क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट वर्ड कह रहा हमारा प्रतिकूल का विलोम बताइए। प्रतिकूल का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्रतिकूल का अनुकूल होता है, ठीक है, प्रतिकूल का अनुकूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं आविर्भूत का विलोम। नेक्स्ट कह रहा है कि आविर्भूत का विलोम बताइए। तो आविर्भूत बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, इसको आपको इंपॉर्टेंट टिक कर लेना है। अगर आपको नहीं पता तो आपको लिख के रख लेना है। आविर्भूत का तिरोभूत होता है, ठीक है, आविर्भूत का तिरोभूत होता है। ये देखिए यूपी पीसीएस ये आरओ में 2016 में पूछा गया था, ठीक है। अभी आप आगे देखिएगा, आगे बहुत बार पूछा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा कह रहा है कि अग्रज का विलोम बताइए। तो अग्रज का विलोम अनुज होता है। अग्रज का या ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, और अनुज का होता है छोटा, ठीक है। तो अग्रज का विलोम अनुज होता है। और अक्षत का विलोम छत होता है। अतुल का तुल होता है। और अटल का मतलब होता है कि अटल का मतलब जो अटल होता है, जो हिल डुल नहीं सकता, ठीक है। तो इसका होता है डामाडोल, दावाडोल या फिर ढुल ढुल ढुलमुल। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारा सृष्टि। तो सृष्टि का विलोम प्रलय हो जाएगा। सृष्टि का मतलब होता है रचना करना, प्रलय का मतलब होता है संहार करना, ठीक है। और व्यष्टि और समष्टि आपस में विलोम शब्द हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सहचरी का विलोम बताइए क्या होता है। सहचरी का मतलब होता है एक साथ रहना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा विलोम अलगाव, ठीक है, अलग अलग होना, अलगाव या फिर पृथक्करण भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए असहयोग है तो असहयोग का सहयोग हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है वैमनस्य। तो इसका जो है इसका सौमनस्य हो जाएगा, ठीक है, सौमनस्य। सोम ऐसे करके लिखेंगे और नस्य सौमनस्य। वैमनस्य का विलोम सौमनस्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विराट का विलोम। तो विराट का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है। तो विराट का हो जाएगा क्षुद्र। क्षुद्र मतलब होता है छोटा। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पर्श। स्पर्श का विलोम क्या होगा? तो बताइए क्या हो जाएगा? तो इसके आगे आ लग जाएगा, अस्पर्श हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि अमर का विलोम बताइए। तो देखिए अमर का विलोम यहाँ पे पूछ रहा है। तो अमर का देखिए जो जो भी ऑप्शन दिए गए उसमें दिया है मृतक, दिया है मृत्यु, दिया है और एक ऑप्शन ऊपर दिया है उसमें मरण दिया है और मर्त्य दिया है, ठीक है। तो इसका जो अमर का विलोम हो जाएगा वो मर्त्य हो जाएगा। सारे हैं, सबका अर्थ एक ही जैसा होता है, लेकिन इसका उसमें हमने पढ़ा था ना कि संज्ञा का विलोम संज्ञा होता है, विशेषण का विशेषण होता है। तो बस वही बात है इसमें कि अमर का विलोम मर्त्य ही होगा, ठीक है। अगर ये नहीं है तो आप कोई और सोच सकते हैं, अगर ये है तो यही होगा जस्ट। ओके, उसके बाद देखिए मृत्यु का विलोम जन्म हो जाता है। जन्म मृत्यु हमने पढ़ा है ना एक पेयर, जन्म मृत्यु। और यहाँ पे मृतक का जीवित हो जाएगा, ठीक है, मृतक का क्या हो जाएगा? जीवित हो जाएगा। आगे ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे जो मर्त्य है ये इसका विलोम हो जाएगा, ठीक है। जो हमने पढ़ा था कि अमर का विलोम मर्त्य हो जाएगा, ठीक है। और मरण का जीवन हो जाएगा। जीवन मरण पढ़ा है ना आपने, जीवन मरण जन्म मृत्यु, ये सब एक पेयर होती है, हमें देख के लगाना है, ठीक है। संज्ञा का संज्ञा और विशेषण का विशेषण। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा उक्त। तो उक्त का विलोम यहाँ पे देखिए एक दिया ऑप्शन नंबर ए अनुयुक्त हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अनुपयुक्त और उपयुक्त ये दोनों आपस में विलोम शब्द हो जाएंगे, ठीक, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। और जो यहाँ पे ऊपर युक्त दिया है देखिए यहाँ पे रा नहीं लगा है, यहाँ पे रा लगा है या के ऊपर, आपको ध्यान से देखना। ऊपर युक्त हमने पढ़ा है ना, ऊपर युक्त, और इसका हो जाएगा निम्नलिखित, ठीक है। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ, ऊपर युक्त मतलब ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। जैसे कि कोई लाइन ऊपर लिखी होती है ना, उसका हमें आंसर देना होता है, तो उपरयुक्त क्वेश्चन का आंसर दीजिए इस टाइप से होता है ना। तो उपरयुक्त मतलब ऊपर लिखा हुआ और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इस टाइप से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना एग्जाम में। तो निम्नलिखित मतलब होता है नीचे लिखा हुआ, ठीक है। और इसका एक और होता है उपरयुक्त का अधोलिखित भी होता है, ठीक है। अधोलिखित का मतलब भी नीचे लिखा हुआ होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि अंतर्मुखी का विलोम बताइए। तो अंतर्मुखी मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा दुनियादारी से मतलब ना रखता हो, जो बहुत कम बोलता हो, सीमित बोलता हो, ज़्यादा लोगों में इंटरेस्टेड ना हो, बाहर आना जाना बहुत कम रहता हो, उसे अंतर्मुखी बोलते हैं। इसका अपोजिट होता है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी जो बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत करना, बाहर घूमना टहलना ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है, उसे बहिर्मुखी बोलते हैं। ये आप लोगों ने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, ठीक है। इसका और यहाँ पे एक वर्ड दिया गया वाचाल। वाचाल का मतलब भी होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा मूक, जो बहुत कम बोलता हो, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा कि राजा का विलोम बताइए। तो राजा का रंक हो जाता है। देखिए इसमें गरीब दिया है, भिखारी दिया है, दरिद्र दिया, सारे वर्ड्स एक ही जैसे हैं, ठीक है। लेकिन आपको बहुत ध्यान से लगाना है कि राजा का रंक ही होता है, ठीक है। गरीब का अमीर हो जाएगा, ठीक है। गरीब का अमीर बन रहा है ना, पेड़ बन रही है, गरीब का अमीर और राजा का रंक। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा आकाश का। तो आकाश का पाताल होता है, ठीक है। आकाश का जो विलोम होगा वो पाताल होगा। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट वाला है वो यहाँ पे भी आकाश का पाताल ही पूछा गया है, ठीक है। और ये मेंस में पूछा गया, यूपीएससी के मेंस एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सगुण का विलोम बताइए। तो सगुण का विलोम निर्गुण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सगुण का निर्गुण होता है, अपगुण अवगुण का गुण होता है, ठीक है। अवगुण का क्या हो जाएगा, गुण अवगुण होता है ना। और जो दुर्गुण है, दुर्गुण का विलोम सदगुण होता है, ठीक है। सदगुण आपको याद रखना है, अवगुण का गुण होगा, दुर्गुण का सदगुण होगा और सगुण का निर्गुण होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अपसगुन का विलोम बताइए। तो ये तो हमने पढ़ा है ना कि सगुन अपसगुन होता है, तो अपसगुन का विलोम क्या हो जाएगा, शगुन हो जाएगा, ठीक है। और पुण्य का पाप हो जाएगा, पाप पुण्य होता है। और आशकुन ये नहीं होता कोई वर्ड, ठीक है। अपसगुन होता है, इसका सगुन होता है। और गुड़ का पुण्य का पाप होता है, पाप पुण्य। नेक्स्ट देखिए इसमें कह रहा है कि आवेशित का विलोम शब्द बताइए, क्वेश्चन नंबर 74 में। तो आवेशित का विलोम शब्द अनावेशित हो जाता है। क्या हो जाता है इसका, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, अनावेशित, ठीक है। और अनावृष्टि यहाँ पे एक वर्ड दिया गया, इसका वृष्टि हो जाएगा, मतलब इसका अना हटा देंगे, वृष्टि हो जाएगा, ठीक है। और जो अनाश्रित दिया गया इसका आश्रित हो जाएगा। अनाश्रित का क्या हो जाएगा, इसका आश्रित हो जाएगा विलोम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। इसमें कह रहा है कि अर्जन का विलोम बताइए। तो अर्जन का विलोम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्ययन हो जाएगा, ठीक है। अर्जन का व्ययन होता है, अर्जन का या फिर व्यय हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एक अर्जित वर्ड दिया है, तो अर्जित का अनर्जित हो जाएगा, अन लगा देंगे हम, अनर्जित हो जाएगा। अमृत का विष हो जाएगा, सबको पता है, ठीक है। और अनर्थ का अर्थ हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, अमृत का विष हो जाएगा। और अर्जित का इसका क्या हो जाएगा, इसका अनर्जित हो जाएगा। और अर्जन का व्यय होता है या फिर व्ययन होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कथित का विलोम बताइए। तो कथित का अकथित होता है, ठीक है। कथित का विलोम क्या होता है, इसका अकथित होता है। और यहाँ पे जो कथ्य दिया है इसके आगे हम आ लगा देते हैं, अकथ्य होता है, ठीक है। कथ्य का क्या हो जाएगा, अकथ्य हो जाएगा। कथनीय का अकथनीय हो जाएगा, इसके आगे हम क्या लगा देंगे, आ लगा देंगे, अकथनीय। ओके, कथनीय का अकथनीय हो जाएगा। और अकथित का कथित का अकथित हो जाएगा। और कथ्य का अकथ्य हो जाएगा, ठीक है। आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में फिट रहेंगी बातें, ठीक है। इसलिए एक बार पढ़ के कुछ मतलब छोड़िए नहीं, इसे 1-2 बार पढ़ लीजिए तो आपको याद रहेगा एग्जाम तक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा 77। इसमें कह रहा है प्रच्छन्न का विलोम क्या हो जाएगा। तो प्रच्छन्न का विलोम इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होता है, प्रतिपन्न हो जाएगा। प्रच्छन्न और प्रतिपन्न, ठीक है। प्रच्छन्न का क्या हो जाएगा, प्रतिपन्न हो जाएगा। और गौड़ का मतलब होता है जिसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, तो गौड़ का प्रमुख हो जाएगा या फिर प्रधान हो जाएगा। आप लोगों ने रस पढ़े होंगे ना, उसमें होता है ना रस अलंकार छंद जो होते हैं ना, पहला शब्द मेन होता है, फिर दूसरा गौड़ होता है, इस टाइप से होता है ना। पहला गौड़ होता है और दूसरा प्रधान होता है, इस टाइप से पढ़ा होगा ना, उसमें समास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो वैसे ही है, गौड़ का प्रमुख होता है या फिर प्रधान होता है विलोम। ओके, और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिया गया प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष हो जाएगा। और प्रतिबद्ध का विलोम परोक्ष हो जाएगा। प्रतिबद्ध का विलोम परोक्ष हो जाएगा, ठीक है, परोक्ष। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि इस निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं, प्रभावी का विलोम कौन नहीं होता। तो अप्रभावी होता है, निष्प्रभावी होता है, प्रभाव शून्य भी होता है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे दिया अप्रयुक्त, तो अप्रयुक्त तो एकदम हटके है ना, अप्रयुक्त इसका जो है विलोम नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे पाश्चात्य। तो पाश्चात्य का विलोम क्या हो जाएगा बताइए, क्वेश्चन नंबर 79। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया है पौरस्त्य, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाश्चात्य का विलोम पौरस्त्य, ठीक है। पाश्चात्य का पौरस्त्य, ये आपके एग्जाम में आया है, इसलिए थोड़ा सा हटके विलोम दिया पूछा गया है, इसलिए आप इसको 3-4 बार पढ़िए तो आपको याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पारदर्शी का अपारदर्शी हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा कि अश्लील का विलोम क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अश्लील का विलोम श्लील हो जाएगा। ठीक है, अश्लील श्लील एक जैसे वर्ड मिल रहे हैं। देखिए सारे वर्ड एक ही जैसे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, दुश्लील, कुशलील, विश्लील सारे एक जैसे ही देते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा अश्लील का श्लील हो जाएगा। ठीक है, श्लील अश्लील। अश्लील तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, लेकिन श्लील बहुत कम बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 81, मुखर। मुखर का विलोम क्या होगा। तो देखिए मुखर का विलोम हो जाएगा मौन। मौन, ठीक है, मुखर जो ज़्यादा बोलता हो, मौन जो मौन रहता हो। ठीक है, मुखर मौन। और मोक्ष का क्या हो जाएगा, मोक्ष का हो जाएगा बंधन। ठीक है, मोक्ष हो जाना, बंधन में रहना। ठीक है, और मूक जो वर्ड दिया है, मूक और मोम, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, और इन दोनों का विलोम हो जाएगा या तो फिर आप वाचाल कह लीजिए या फिर आप पत्थर कह लीजिए। पत्थर भी एक वर्ड होता है, इसका भी मतलब वाचाल ही होता है। ठीक है, तो मूक और मोम दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची है। ठीक है, और इनका विलोम क्या हो जाएगा, वाचाल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड ही दिया है मूक। देखिए यहाँ पे भी मूक पूछा गया, यहाँ पे था ना मूक, और यहाँ पे भी मूक है। मूक का विलोम पूछ रहा है, तो अभी हमने पढ़ा है मूक का विलोम क्या हो जाएगा, वाचाल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विपन्न। तो विपन्न का विलोम क्या हो जाएगा, तो विपन्न का विलोम क्या हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। ठीक है, विपन्न का विलोम क्या होगा, संपन्न हो जाएगा। और विपदा का विलोम क्या हो जाएगा, विपदा का संपदा हो जाएगा। विपद का इसका संपद हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा। नेक्स्ट वर्ड कह रहा है कि महत्ता का विलोम क्या हो जाएगा। तो महत्ता का विलोम लघुत्ता हो जाएगा। ठीक है, महत्ता का विलोम क्या हो जाएगा, लघुत्ता हो जाएगा। और ममता का द्वेष होता है। ममता का क्या होता है विलोम, द्वेष। द्वेष, ममता का द्वेष। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि स्तुत्य। स्तुत्य का विलोम क्या हो जाएगा, तो स्तुति का विलोम निंद हो जाएगा। ठीक है, किसी की तारीफ करना और किसी की निंदा करना, निंद। और यहाँ पे निंदा दिया है एक वर्ड, निंदा का विलोम क्या हो जाएगा, स्तुति हो जाएगा। निंदा का स्तुति, स्तुति हम भगवान की स्तुति करते हैं ना, और निंदा मतलब किसी की बुराई करना। ठीक है, स्तुति का निंदा, निंदा का स्तुति। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है सद्भाव का विलोम बताइए। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है सद्भाव का विलोम बताइए। तो सद्भाव का विलोम क्या हो जाएगा, दुर्भाव हो जाएगा। ठीक है, सद्भाव दुर्भाव, सद्भाव दुर्भाव। ठीक है, इसका विलोम क्या हो जाएगा, दुर्भाव हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि विरल का विलोम बताइए। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि सघन का विरल होता है, पढ़ा था एक जगह, तो आपको याद होगा कि विरल का विलोम क्या होता है, सघन होता है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है शीर्ष का विलोम बताइए। तो शीर्ष का विलोम क्या होता है, शीर्ष का होता है तल। ठीक है, शीर्ष का तल होता है, और शख का, नख का सिख होता है। नख शिख, एक बुक भी एक किसी का रचना है, नख शिख वर्णन। ठीक है, तो नख नाखून से लेकर के शिख, शिखा मतलब जो सर की चोटी होती है उसे बोलते हैं। ठीक है, नख शिख, तो नख का सिख हो जाएगा। ठीक है, और उष्ट का शीत होता है। ठीक है, उष्ट का विलोम क्या होता है, तो इसका शीत होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। यहाँ पे कह रहा है समिष्टि का विलोम बताइए। तो समिष्टि का विलोम हो जाएगा व्यष्टि। समिष्टि का व्यष्टि हो जाएगा, ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो समिष्टि का व्यष्टि हो जाएगा, और विशिष्ट का विलोम सामान्य या साधारण हो जाएगा, और अशिष्ट का विलोम शिष्ट हो जाएगा। ठीक है, और अपुष्टि का विलोम पुष्टि हो जाएगा। पुष्टि, अपुष्टि, शिष्ट, अशिष्ट। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे वर्ड दिया है विशिष्ट, तो विशिष्ट का सामान्य साधारण हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर से यही वर्ड आया है कि समिष्टि का विलोम क्या हो जाएगा। तो समिष्टि का विलोम अभी हमने पढ़ा था, तो सबको याद होगा। समिष्टि का क्या हो जाएगा, व्यष्टि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, इसमें कह रहा है कि अपराधी का विलोम बताइए क्या होगा। तो अपराधी का विलोम क्या हो जाएगा, निरपराध हो जाएगा, या फिर निरपराधी हो जाएगा, दुराचारी या फिर सज्जन। 91 का तो यहाँ पे हो जाएगा अपराधी निरपराध। ठीक है, अपराधी का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निरपराध, और सज्जन का दुर्जन हो जाएगा, और दुराचार का सदाचार हो जाएगा। ठीक है, दुराचार का क्या हो जाएगा, इसका सदाचार हो जाएगा, और यहाँ पे सज्जन का दुर्जन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि अवशेष का विलोम बताइए। अवशेष का विलोम क्या हो जाएगा, तो अवशेष का विलोम निशेष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, इसका अवशेष का क्या हो जाएगा विलोम, इसका निशेष हो जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया विकृत, तो विकृत का विलोम अविकृत हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, अविकृत हो जाएगा। एक वर्ड दिया है व्यग्र, तो व्यग्र का अव्यग्र हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, अव्यग्र हो जाएगा। इसके आगे आ लग जाएगा और वही रहेगा व्यग्र। ठीक है, अव्यग्र हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 92 इसमें कह रहा है कि एकत्र का विलोम बताइए। तो एकत्र का विलोम क्या हो जाएगा? एकत्र का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, ठीक है। तो एकत्र का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पे होता है विकीर्ण, ठीक है। एकत्र का विलोम हो जाएगा विकीर्ण, और यहाँ पे जो संकीर्ण और विस्तीर्ण है ये दोनों आपस में विलोम शब्द हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में विलोम शब्द हैं, इसका विलोम ये हो जाएगा, और एकत्र का क्या हो जाएगा? विकीर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनुक्रिया का विलोम। तो सबको पता होगा अनुक्रिया का विलोम क्या होता है? प्रतिक्रिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अधिष्ठित। अधिष्ठित का विलोम क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे प्रतिष्ठित दिया है, आप लोग इस पर टिक ना करिएगा, क्योंकि ये एकदम लग रहा है ना कि अधिष्ठित का प्रतिष्ठित होगा, लेकिन इसका क्या हो जाएगा? अनिधिष्ठित हो जाएगा, ठीक है। अनिधिष्ठित हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वर्ड सारे एक ही जैसे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, राइमिंग वर्ड सारे ही रहते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद टिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि वादी का विलोम क्या होता है? तो वादी का विलोम प्रतिवादी होता है, ठीक है, प्रतिवादी होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन यही रिपीट हुआ है कि वादी का विलोम। तो वादी का अभी हमने पढ़ा था, प्रतिवादी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये मेंस में पूछा गया है यूपीएससी के 2021 में, और ये आरओ में 2014 में मेंस में पूछा गया है, और यूपीएससी के मेंस में 1997 में पूछा गया है, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि आगमन का विलोम। तो आगमन का मतलब क्या होता है? कोई आपके घर आया हो, आगमन का क्या हो जाएगा? प्रस्थान, मतलब जाना। तो आगमन का विलोम क्या हो जाएगा? प्रस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सज्जन का विलोम बताइए। तो सज्जन का विलोम क्या हो जाएगा? देखिए इसमें एक वर्ड दिया गया निर्जन, एक दिया है मज्जन, तो इन दोनों में से कोई भी नहीं होगा। इसका सज्जन का विलोम क्या हो जाएगा? दुर्जन होगा। आगे ऑप्शन दिया होगा, सज्जन का क्या हो जाएगा? दुर्जन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, इसमें कह रहा है सुपुत्र का विलोम क्या हो जाएगा? सुपुत्र का पुत्र होगा, कुपुत्र होगा, पूत होगा, या विपुत्र हो जाएगा? तो सुपुत्र का विलोम सबने पढ़ते हुए आ रहे हैं, कुपुत्र होता है। सुपुत्र का क्या होता है? कुपुत्र होता है, ठीक है। पुत्र और पूत ये क्या है? ये आपस में जो है सिनोनिम ही हो गए, ठीक है। ये वाले बस ये क्या है? ये तत्सम है और ये तद्भव है, ओके। और विपुत्र जैसा तो कुछ होता नहीं है। तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 100 तक ही क्वेश्चन, और कल के वीडियो में हम लोग आगे के 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, ओके। और जो ये बुक है ना परीक्षा ये घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें सारी क्वेश्चन इंक्लूड करे गए हैं, जितने भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन, सारी आपको मिल जाएंगी, और सबका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से, इसलिए आप इसको ज़रूर से ज़रूर लगाइए। अगर आप इसको लगाएंगे ना, तो मुझे नहीं लगता एक भी क्वेश्चन आपका जो है छूटेगा, ठीक है। तो हिंदी के लिए ये पूर्वावलोकन की बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पढ़ते रहिए और वीडियो देखिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। कल फिर मिलेंगे अगले 50 विलोम शब्दों के साथ।